सबसे पहले है √2 ऑन नंबर लाइन। √2 का मतलब है √2, √5, √3, ये सब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। प्रूव √2 इज इरेशनल, ये भी आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही अब मानकर चलो कि एक ग्राफ का क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपका 5 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन होना ही चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखे और आपने बस फटाफट से उसको ड्रॉ कर दिया, सोचना नहीं है कि क्या दे दिया क्या नहीं है कैसा है। समझ में आ गए? ये हमें पूरा रट्टा होना चाहिए, ये भी पूरा रट्टा होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हमारे फिक्स क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास है पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। मैंने आपको लास्ट ये करवाया था पेज 29 पर, एग्जाम्पल 14, गणिता मंजरी का। आप अपनी गणिता मंजरी सबने ऑर्डर कर ली है ना? है तुम्हारे पास अभी? है? नहीं है तो लेकर आओ बच्चे। नहीं मतलब ऑप्शन नहीं है कोई, बुक हमारे पास होनी चाहिए। मैथ्स की तो बुक तो वैसे ही कुछ नहीं मार्क करोगे, इस पे नोट्स नहीं बनाओगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं देखोगे, क्वेश्चंस के टाइप्स नहीं देखोगे। ठीक है? तो कुछ भी हो, आपको अपनी बुक लेकर आनी है साथ में। सो हमारे पास था एग्जाम्पल 14, मुझे पक्का विश्वास है बच्चों ने नहीं किया होगा। क्या था? नहीं किया, मुझे पता है। हाँ जी, तुमने कनव और आयुष किया क्वेश्चन नंबर 14। कल छुट्टी होगी, वैसे ही लगा होगा अब क्या करना है ना। ये किया है? कनव ने किया है। और आयुष तुमने? याद ही नहीं। क्या मैम? ये क्या मैम क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था? एग्जाम्पल 14। हाँ, एग्जाम्पल 14। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू हाफ एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x बाय सिलेक्टिंग suitable पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताया था कि व्हाट आर पॉइंट्स ऑन द लाइन। पॉइंट्स ऑन लाइन क्या होता है? ठीक है। ऐसे ही सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंड ग्राफ पे कितने पॉइंट्स हैं, और उन सभी पॉइंट्स को आप मानकर चलते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, ऐसा करके कुछ बनाया है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और अगर मैंने किसी लाइन को ड्रॉ किया तो क्या वो एक तरह सारे पॉइंट्स को कवर कर लेती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पाथ से चलकर एक रूट लेकर, जैसे ये रूट अगर जा रहा है, तो चल तो आप कहीं भी सकते थे। यू कुड हैव वॉक्ड ऑन द एज ऑल्सो, यू कुड हैव वॉक्ड इन द मिडल ऑल्सो, यू कुड हैव वॉक्ड हियर ऑल्सो, है ना? लेकिन अगर आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो यहां से स्टार्ट करके, और आप इस तरह से चले हो, तो क्या आपने सभी पार्ट्स को कवर कर लिया? आप हर एक वे में आ गए, आपने उस पूरी सड़क का एक एक पार्ट आपने कवर कर लिया। ऐसा नहीं होता ना? तो इस पेज पर अगर मैंने बहुत कुछ भी लिखा है, स्टिल देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, है ना? तो अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क की, इस वॉल पर अगर मैंने कुछ सब कुछ पेंट कर दिया, तो स्टिल देयर आर प्लेसेस व्हिच आर लेफ्ट। तो होता क्या है कि अगर मैंने यहां पर एक फ्लावर ड्रॉ किया, तो क्या इस पूरी वॉल पर फ्लावर आ गया? फ्लावर तो एक पर्टिकुलर एरिया में आया, बाकी सब तो खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी पूरी वॉल को पॉइंट्स के साथ मैच कर लिया कि हर एक चीज को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, फ्रॉम अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट से अप एंड डाउन से हर एक पॉइंट को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, ऐसा। ठीक है? तो जब हमने किसी ग्राफ में किसी इक्वेशन को प्लॉट किया, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, तो एक x होता है, एक y होता है। वी टेक रैंडमली वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर मैंने x को 0 पुट किया, y ऑल्सो बिकम्स 0। अगर x को 1 पुट किया, y बिकम्स 1/2.5। x को 2 पुट किया, y बिकम्स 1। x को 3 पुट किया, 1.5। x को 4 पुट किया, y बिकम्स 2। ऐसा ही हुआ ना? बात समझ में आ गई? x को 5 पुट करोगे 2.5, x को 6 पुट करोगे 3। तो इन सब को लेफ्ट राइट से हमने रीड को करना शुरू किया कि इफ x इज 0, y इज 0, x इज 1, देन y इज 0.5, ये 1 होगा।
यहाँ पर ये 0.5 आ गया, x इज 2, y इज 1, x इज 4, y इज 2, ऐसा करके हमने एक पाथ ट्रेस किया। तो मैं कह रही हूं क्या इस पाथ ने पूरे ग्राफ को कवर कर लिया? इसने एक स्पेसिफिक पार्ट को कवर किया, और जो स्पेसिफिक पार्ट पे पॉइंट्स आए इसी को हमने बोला इसके सॉल्यूशंस है। वैसे तो ग्राफ में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन आपने एक पाथ फॉलो किया, आपने ये फ्लावर यहां बनाया तो फ्लावर तो यहाँ है। अब मैं कहूँ नहीं हर जगह फ्लावर ही फ्लावर है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही जब हमने किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, हमने इनका पाथ ट्रेस किया। पाथ ट्रेस करके हमें एक मिली स्ट्रेट लाइन। अब आप ग्राफ में ज्योमेट्री में बहुत बार पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्रिएट कैसे हुई? तो वो इस एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हुई कि एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप होगा, देन ओनली द पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो वो हमारी जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो उसने इस ग्राफ के एक स्पेसिफिक पोर्शन को कवर किया है, सारे ग्राफ को कवर नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो जब ऐसी चीज हमारे पास आती है तो हमें कहते हैं कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ द लाइन। ठीक है, तो लाइन पर होते हैं पॉइंट्स, इक्वेशन के होते हैं सॉल्यूशंस। बस दोनों बात एक ही है, देखने का नजरिया अलग है। उसको हमने एज पॉइंट फॉर्म देखा, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में देख लिया। बात समझ में आ गई? तो कल मैं कहूं सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन मतलब जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो लाइन है। ऐसे तो इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि दिस लाइन, दिस इक्वेशन व्हेन ड्रॉन ऑन अ ग्राफ हैज दिस सॉल्यूशन, इसका मतलब मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। समझ में आ गया? तो कभी भी किसी लाइन को हमें, किसी भी इक्वेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हम किस तरह से करेंगे? हमने यहां से इक्वेशन ली है y इज इक्वल टू हाफ एक्स। तो पहले तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये हमारी ये हमारी हो जाएंगी एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ऐसे ही हो जाएगा बाय एक्सिस। अब एक गलती पिछली क्लास में बच्चों से हुई थी, वो किसी ने नहीं करनी है। आपने इक्वल स्केल लेना है ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस, जो 1 1 का डिस्टेंस आप यहां ले रहे हो, वही 1 1 का डिस्टेंस आपने बाय पर लेना है, वही नेगेटिव साइड पर लेना है, वही पॉजिटिव साइड पर लेना है। समझ में आ गई बात सबको? ये ड्रॉ करो चलो ग्राफ। दिस इज -1 -2। अच्छा, मेरे ग्राफ में गलती क्या कोई बता सकता है? स्पॉट द मिस्टेक इन दिस ग्राफ पेपर। जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इसमें गलती क्या की है? मैं सबसे पहले कितने किस बात पे नंबर काटोगे मेरे? अगर कल आपको पेपर चेक करने को देती हूँ तो आप क्या कहोगे? मैम आपने ये तो लिखा ही नहीं। एक्स और वाई नहीं लिखा। मैंने, हमने यही सिस्टम शुरू करना है। मेरी गलती बड़ी जल्दी पकड़ते हो, है ना? हाँ, तो मैंने ये नहीं कहना बेटा यार लिखना है, मैं बोलूंगी मैंने क्या नहीं लिखा। सो मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा। ठीक है ना? और जैसे ही मैंने नहीं लिखा, माई माइंड अलर्टेड मी कि नहीं बेटा तुमने नहीं लिखा है ना? और मैं आपसे पूछने लगी कि बताओ गलती क्या है। सो ऐसे ही योर माइंड शुड बी फोकस्ड इनफ, इट शुड बी अवेयर इनफ कि नहीं लिखा तो वो इमिडिएटली आपके दिमाग में आए। फिर एरोज लगाने बहुत जरूरी है। नहीं लगाओगे मतलब आपने उतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जबकि प्लेन कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, वो चलता रहता है। अब मुझे क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज लगानी है। ठीक है, कोशिश करते हैं वो वैल्यूज ले जो इंटीजर वैल्यूज होती है। आई विल रिफ्रेन। 0.5 लेना फिर भी जायज है, आप चीज को हाफ कर सकते हो, लेकिन गिवन सिचुएशन में 1/3 करना बहुत मुश्किल है। 10 ब्लॉक्स बनाया ना, 1/3 करना बहुत मुश्किल होगा। देखो मेरी तो आंखें परेशान होती थी कि मैं वो डब्बे में से, पूरे छोटे में से, और जूम भी नहीं कर सकते, तो उतना ही रहेगा। ठीक है ना? तो उसके बीच में पॉइंट मार्क करना, दैट यूज टू इरिटेट मी, सो आई वुड गो फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो मुझे दिख रहा है कि एक्स जो है ना वो हाफ हो रहा है। सो यहां से थोड़ी सी नंबर्स की हमारी जो नॉलेज है वो ये कहेगी कि एक्स को मल्टीपल्स ऑफ 2 में फिल करो। सो आई टेक x0 y0, x2 y1, x-2 y-1, x4 y-2 +2, x-4 y-2। आमतौर पे ना हमें 3 पॉइंट्स लेना क्यों कहते थे, और हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन आज आपकी बुक में ना 6 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, कुछ नेगेटिव साइड के कुछ पॉजिटिव साइड के। ठीक है, तो हम वो सारे पॉइंट्स लेंगे।
0 0, 2 पर 1, 4 पे 2, ऐसे ही 0 0, और x अगर -2 है तो -1, x अगर -4 है तो -2। अब ऐसा नहीं करना, यहाँ पे -4 लिखना है, राइट। और पॉइंट्स के साथ भी उनका नाम अच्छे से लिख दो कि ये देखो 0 0 पॉइंट है, मैंने 2 1 लिया है, मैंने 4 2 लिया है, मैंने -2 -1 किया है, मैंने -4 -2 किया है। देखो जो कन्वीनियंस तुम्हें दी है ना, कि मैंने पॉइंट का नाम लिख दिया साथ में, तो आपके लिए भी कन्वीनियंट था, वरना आपके रैंडमली ऐसे एग्जिस्ट करे थे। वही कन्वीनियंस आप अपनी टीचर को भी दोगे, इसीलिए उसी कन्वीनियंस के लिए आपने पॉइंट्स पर यहाँ नाम लिखने हैं। ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स के पाथ को हम ट्रेस करते हैं, हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि ज्वाइन करते हुए क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने क्या कहा था? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। एरो एक जगह तो लगाया है, दूसरी जगह इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। मैंने तो रे बना दी। लाइन के लिए मुझे इसे भी लेना होगा, पर ऐसे टेढ़ी नहीं लेना, तभी मैंने कहा था बड़ा स्केल लेके आना, बिकॉज डिजिटली दिस दिस डज नॉट अलाउ मी, राइट, टू, मेरे पास अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है ना। तो कोशिश करते हैं, मैं फिर क्या करती हूँ, यहां से विल स्टार्ट। इट शुड नॉट कम, इट शुड कम वन ऑन द अदर, बिल्कुल होना चाहिए, कहीं से भी आपको डबलिंग नहीं दिखनी चाहिए। बात समझ में आ गई? देखो जैसे यहां से इफ यू सी, इफ आई जस्ट हैव इट अ बिगर वर्जन, ये ना चीजें आपके ग्राफ पेपर में बहुत यहाँ डबलिंग दिख रही है ना, यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। बात समझ में आ गई? सो देर आर टाइम्स जब हम क्या करते हैं, छोटा स्केल लेकर आते हैं, उससे नुकसान क्या होता है, जो मैं यहां पर ड्रॉ करूंगी ना, फिर पता लगेगा आपको। मैंने ये सर्कल खत्म किया, और मैंने देखो ये लाइन भी खत्म की यहां से। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने बड़ा वाला लाइन तो वहां ड्रॉ कर दी थी, यहां से मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी। अब ये स्ट्रेट नहीं बनती, थोड़ी टेढ़ी बनती है। ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस। आपने वो नहीं करना है, दैट्स वाई कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा 3 लेते थे, 3 के साथ स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 के साथ चेंज हो जाता है फोकस। ठीक है। सो विथ 3 यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन, with 3 points you will always get the same straight line। समझ में आ गया? तो अब जो ये लाइन बनाई है ना, वैसे ही इसका नाम भी इसके साथ लिख दो, इसको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं y इज इक्वल टू हाफ एक्स हूं। उस लाइन का हमने नाम भी लिखना होता है। ऐसे ही आपके पास दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x। ये तीनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करो। y इक्वल टू एक्स तो बहुत इजी हो गया, जब जब x1 y1, x0 y0, x-1 y-1, x2 y2, x-2 y-2। ऐसे ही y इक्वल टू 2x भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये 0 0 देन 1 देन 2, ये वाले पॉइंट्स आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, एंड ये वाला। ठीक है। सो नाउ विल ड्रॉ द लाइन। मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया था कि इन दिस केस यू कुड हैव गॉन फॉर डिफरेंट कलर्स, बट पेपर में आई डोंट थिंक सो वो अलाउड होता है। चलो यहाँ तो मेरे से लाइन ठीक से बन गई, तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू एक्स। ड्रॉ करो क्विकली। ऐसे y इक्वल टू 2x, x एंड y लिया। अब x इज 0, y इज 0, x इज 1, y इज 2, x इज 2, y 4, x-1 y-2, 0 0। यहाँ पे पॉइंट्स भी नहीं लिखे मैंने, यहाँ पे देखो बहुत जरूरी है, -3 -3 -2 -2 -1 0 0 1 1 2 2 3 3, x is 1 y is 2, x is 2 y is 4। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपने ग्राफ को एडजस्ट करना होगा, मैं अप्रोक्सीमेटिंग पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, अप्रोक्सीमेशन में यहीं पर आएगा x is y। यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ। ठीक है। तो ऐसे ही x is -1 y is -2, ये पॉइंट आ गया, -2 -4 कुछ नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इन्हीं को ज्वाइन करती हूँ विद अ स्ट्रेट लाइन। लेट मी टेक दिस ऑरेंज वाला। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे।
So this is y is equal to 2x. This is 2 comma 4, 1 comma 2, minus 1 comma minus 2, 0 comma 0. ठीक है, तो हमने ना ये तीनों ऐसी कोई ग्राफ आपको दिया होगा, फिर उसके बारे में ना कुछ चीजें पूछी होंगी। ठीक है, अब इसने तो आपको ऑब्जर्वेशन करने को कहा है, तो इसके बाद ना हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस ग्राफ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो लिखनी शुरू कर दो आप। हमारे पास लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, y इज इक्वल टू 2x। होपफुली सबने ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा, हमारी ना इक्वेशन अब तक हम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख रहे थे, है ना। यहाँ पे तो b दिखा ही नहीं मुझे कहीं, तो b नहीं होने का मतलब क्या है, b क्या है, जीरो, है ना। ये तो हमने बहुत बार किया था कि जो चीज दिखती नहीं है मतलब वो जीरो है, राइट। तो b जीरो होने का मतलब है, इन तीनों के बारे में एक कॉमन चीज निकाल सकते हो, तीनों लाइंस के बारे में। ये तीनों ही ना एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, कौन से वाले से, ओरिजिन। तो एक चीज जो अब हम नोट करेंगे, मैं ये ना कभी प्रैक्टिस थ्योरेटिकली लिखवाती थी और फिर बताती थी ये ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हेन द इक्वेशन हैज नो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होती नहीं है, कांस्टेंट टर्म इज जीरो, देन द लाइन, द ग्राफ, इस केस में उसकी लाइन पास करती है किससे, ओरिजिन से। खुद लॉजिक देखो ना, आपने जीरो जीरो रखा तो यहाँ पे y जीरो x जीरो, बैलेंस करेगा ही करेगा। जहां मैंने इसको वन दे दिया, वो बेचारा क्या करेगा, y ने जीरो ले लिया, x तो कह रहा जीरो पे भी मैं वन हूं। समझ में आ गई बात, ये x ने कहा इफ आई टेक जीरो देन ऑल्सो आई गेट वन मार्क, मेरे पास तो वन होगा ही होगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव प्लस वन। समझ में आ गई बात ये, जैसे इंटरनल्स में मार्क्स मिल जाए तो हम कहते हैं ना 100 में से इतने मार्क्स तो आ गए हैं, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, सो द मोमेंट कांस्टेंट टर्म अपीयर्स आइदर इन नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्राफ जीरो से आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या लग रहा था इस केस में आपको, ये इक्वेशंस मतलब अगर ऐसी कोई चीज चल रही है और हमारी ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट होती है, लिख लेते बेटा वो, लिख लिख लिया सबने, ये अपनी ना बुक्स में थोड़ी ऑब्जर्वेशंस, बाकी आपको इसके नोट्स में मिलेंगे, प्रॉपर प्रॉपर सारी की चीजें लिखी हुई ना, मैं आपको नोट्स दूंगी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम। ठीक है ना, चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब इस पेज बाय पेज ही बना रही हूँ। समझ में आ गया, इकट्ठे करके फिर कुछ क्वेश्चन इनके साथ जो क्लास में करवाए वो सब लिखकर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अब क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि ये जो लाइंस है ये क्या हो रही है, ये कैसे इसको आप देखोगे, ये अप जा रही है कि डाउन जा रही है, अब जा रही है बिकॉज वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट के ओरिएंटेशन में जाते हैं, एंड मोस्टली हमारी जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट टू राइट में लिख रहे हैं, है ना। तो अगर जब हम लेफ्ट टू राइट में देख रहे हैं तो ये अप जा रही है ना, तो इसे हम बोलते हैं अपवर्ड, इट्स गोइंग अपवर्ड, है ना। और मैथमेटिकली वर्ड जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं स्लोप, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो वो कब होता है, एक्स में ना, यहां पर तीनों में ही एक्स के साथ जो थी प्लस वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो अब यहां पर लिख लो, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, इफ a इज मोर देन जीरो, अगर ये पॉजिटिव है, द लाइन इज अपवर्ड स्लोपिंग, वो अपवर्ड जाएगी। अब नेक्स्ट केस में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट आपके उसमें दिया हुआ है कि हाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट में एग्जाम्पल 15 ही है, अपवर्ड स्लोपिंग है, इसको पॉजिटिव स्लोप भी बोल देते हो। मैं आपके ना लाइन उसमें पेपर में ना, सॉरी बुक में पेजेस मार्क करवा देती हूँ ना, ये लाइंस मार्क करवा देती सो दैट वेन एवर यू ओपन द बुक ये आपके पास बार बार होगा। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ बुक्स लेकर आओ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज अंडरलाइन कर लो इसमें, y इज इक्वल टू ए एक्स, ए मोर देन जीरो। ठीक है, तो इसमें और भी ऑब्जर्वेशंस है, ए मोर देन वन, लेस देन वन, वो मैं आपको सब बताऊंगी, पर अभी ब्रॉडली जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ ना वो ये है। ब्रॉडली ये है कि y इज इक्वल टू एक्स, ए मोर देन जीरो,
तो क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। इसने हटा दिया, बड़ा कम हो चुका है। आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माइक्रोसॉफ्ट, या तो कोई इसको हैंडल नहीं करता ठीक से, कुछ नहीं पता कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। देखो उसने कहा है कि दैट द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पासिस थ्रू रीजन, मैंने भी यही बोला। ठीक है, अब कहता है जैसे ये चीजें है ना, ए इज मोर देन वन, जब हम स्लोप करेंगे तब करवाऊंगे, अंडरलाइन कर लो। इज स्टीपर देन वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इक्वली इंक्लाइंड, ए इज लेस देन वन, लेस स्टीप। ठीक है, ये चीजें तो वैसे अंडरलाइन कर सकते हो। दिस इज ऑन पेज नंबर 31 ऑफ योर गणिता मंजरी। ग्राफ के नीचे फिगर 2.9 के नीचे लिखी हुई लाइंस है। ये बार बार पढ़ोगे ना याद रहेगी, जब भी बुक ओपन करोगे अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, या इस चैप्टर को स्टडी करोगे, इसकी रिविजन करोगे तो ये चीजें हाईलाइट होंगी। ठीक है, तो ए को वो कहता है स्लोप बोला जाता है। ए इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है ना, जैसे स्लाइड्स होती है ना, कितनी स्टीप है, चढ़ाई कितनी स्टीप है, कितनी लेस स्टीप है, तो हम करते हैं ना, वैसी चीज यहां पर आती है। नाउ वी फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अ लीनियर ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव स्लोप while a linear decay is represented by a line with negative slope. ठीक है, so slope represents the constant difference between consecutive terms of a sequence. ये छोटा सा एक वर्ड है, ये चाहे आप बाद में समझना, पर अभी एक और ऑब्जर्वेशन जो हम यहां से लेंगे। समझ में आया कितना आ गया ना? चलो, अब क्या होता है देखो, ये हमने मार्क कर ली लाइंस। ये हमने ग्राफ 3 ड्रॉ किए थे, अपने ग्राफ्स को ही देखो आकर। ये हमने ग्राफ 3 ड्रॉ किए थे, है ना? अब यहां पर मैं सिर्फ इन चीजों को करूंगी। ये y इज इक्वल टू हाफ था, ये y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू 2x। जब उसने y इक्वल टू एक्स लिया ना, तो जितना x से दूर है उतना ही y से दूर है। इसमें पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, ये देखो 1 1 उतना ही, यहाँ पर 2 2, यहाँ पे 3 3। ठीक है ना? तो जो लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, लिखो द लाइन y इक्वल टू एक्स। देखो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ और लाइन लिख रही हूँ, क्योंकि ये उसका नाम है अपना। y इक्वल टू एक्स उसका नाम है, कि मेरा नाम क्या है ना? आई से माई नेम। जनरल वे में you'll say that there's a girl, there's a woman, there's a lady, right? But otherwise I have a name, so every person। इससे ऐसे भी लाइन तो बहुत सारी है, तो इस प्रॉपर लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स। तो जो y इक्वल टू एक्स है, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं इट इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सेस। इसकी किसी की तरफ रुझान नहीं है, ये जितनी x से दूर है उतनी y से दूर है, हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्टेंस है। x से भी 2 पर, y से भी 2, x से 3, y से 3, तो हर बारी ये इक्वल स्टेप से ऊपर जा रही है। अब इसी से हमने डेविएशन की, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू हाफ एक्स। अब इसको देखो कि इसमें ना y को बड़ी जल्दी है, वो कहता है नहीं मुझे फटाफट से चढ़ना है। तो जब x ने वैल्यू 1 ली, y डबल हो गया, x ने 2 ली, वो फिर डबल हो गया। तो x कह रहा है मैं तो 1 1 से बढ़ूंगा, लेकिन y को जल्दी थी तो वो अपने आप को और जल्दी बढ़ाने लग गया। तो जब x 1 हुआ, y इमीडिएटली 2 हो गया, x 2 हुआ, y इमीडिएटली 4 हो गया। ठीक है, दैट कंपेटिटर हुआ था ना, उसने इतनी पढ़ाई कर ली, चलो मेरे को 4 घंटे पढ़ना है आज, है ना? तो दिखाते हैं जैसे कि नहीं, उसने 2 एग्जामिनेशन शीट्स ली, एक्स्ट्रा शीट्स, आई गेव 4, होता है ना? तो वो चीज है इसमें, समझ में आ गया? तो इसमें हम क्या बोलते हैं, देखो इसके रिलेशनशिप को देखा, y को जल्दी थी बढ़ने की, तो उसने इससे ऊपर वाली अपनी जगह ले ली। इफ y इक्वल टू एक्स वॉज अ लाइन लाइक दिस, ये ज्यादा स्टीप हो गई, इसको ऊपर चढ़ना था। अब आप ये तो देखते हो ऊपर बढ़ रही है, जल्दी नीचे भी उतना ही जाएगी। अगर x के पास -1 आ गया तो इसमें ड्रास्टिक फॉल भी होगा, -2 भी होगी, तो यहां से नीचे पॉजिटिव साइड में ऊपर। बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं ये स्टीपर हो जाती है, क्योंकि पहले इसके पास नंबर 1 था स्लोप में, अब इसकी स्लोप में इसके पास नंबर 2 हो गया। समझ में आ गई बात है? अब ये दूसरा वाला देखो, y इक्वल टू हाफ एक्स, हाफ है, लेस देन 0, लेस देन 1 बट मोर देन 0, एक पॉइंट्स पे डेसिमल्स में नंबर है।
तो अब इसके बारे में देखो, तो y तो बढ़ रहा है, x तो बढ़ रहा है 1 1 से, अब ये उसमें ग्रोथ ले रहा है 0.5 की, कोई बात नहीं, आराम से। एक बंदा भाग रहा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं, इतनी तेज स्पीड, जैसे ट्रैफिक स्पीड करते हैं। सो वन पर्सन इज ड्राइविंग एट 60, द अदर इज सेइंग यार 40 की कंसिस्टेंट स्पीड पर भी वी कैन रीच, है ना। वो कह रहे नहीं नहीं 60 पे या 80 पे चलेंगे। तो वो चीज है यहाँ पर रिलेशनशिप में। तो अगर उसने x ने अपने आप को 1 किया तो ये तो 0.5 ही रहा, x ने अपने आप को 2 किया तब ये 1 हुआ। सो दैट इज बीइंग लेस स्टीप। तो इसकी देखो ना, ये यहां चाहे इस वाली लाइन से नीचे को है, तो यहां पर भी ग्रोथ डिके में भी ये ऊपर को, मतलब जब ये नेगेटिव साइड पे भी लेगा तब भी ये थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, इसमें उतना फॉल नहीं होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, कि अगर एक्स ने -1 लिया तो ये -0.5 ही लेकर चलेगा अपने साथ। इसमें लेस वैल्यू भी थोड़ी कम लेस होगी, ठीक होगी बात ये। तो ये होता है लेस स्टीप। तो आपकी ग्रुप में, आपकी बुक में ना यही समझाया हुआ है, इसको हमने स्टीपर बोला है, दिस इज लेस स्टीप। तो मतलब हमारे पास ए एग्जैक्टली 1 हो, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में हम स्टडी कर रहे हैं, ए को हमने स्लोप कहा था, स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर एग्जैक्टली 1 है तो दिस इज इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। अगर a मोर देन 1 है तो दैट मीन्स इट इज अ स्टीपर लाइन, मतलब ऊंचा सा हमारा स्लाइड आ रहा है और बड़ा ऊंचा लिखा हुआ है, और ये भी ऐसा भी, मतलब ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर वाले पे तुम्हें नीचे गिरना है, कभी तुम्हें स्लाइड ऐसे लेना है। अब स्टेयर्स चढ़ने का वे होता है, कोई स्टेयर्स इस तरह से होती है, देखते ही हमें लगता है "हाँ, इतना मुश्किल होगा", कोई आराम से ऐसे चल रहा होता है। समझ में आ गई, ये वहां पे फर्क आता है। और जब ए 0 और 1 के बीच में है पॉजिटिव नंबर, पर ग्रोथ होगी, दिस इज केस ऑफ लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ होगी बट लेस स्टीप वे में। समझ में आ गया, ग्रोथ होगी बट अ लेस स्टीपर वे। कंपैरेटिवली ग्रोथ तो हो रही है, बढ़ तो रहे हैं हम, यहां भी ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे चढ़ रहे हैं, और इस पॉइंट तक पहुंचना है मुझे, अब मैं इस तरह से जा रही हूँ, स्टीपर वे में जा रही हूँ, यहां पर एकदम से ऊपर बढ़ रही हूँ। बात समझ में आ गई। तो दोनों में यही फर्क है बिटवीन द नंबर्स व्हेन वी हैव लीनियर ग्रोथ। अब आते हैं एग्जाम्पल 15, केस ऑफ लीनियर डीके। ठीक है, इरेज करो इसको, सबने लिख लिया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया है? यस मैम। कनव आपने? आयुष? यस मैम। ओके। अब है एग्जाम्पल नंबर 15, वही ग्राफ पे ड्रॉ करोगे दोबारा से। आपके पास अब दो ग्राफ्स है, -1/3x, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -3x, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है, a लेस देन 0 हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मैम। इसमें भी तीन केसेस होंगे बेटा। ए, हाँ जी बेटा, लेस देन -1। मैम, एग्जाम्पल 14 वाले ग्राफ भी बनाना है अभी? नहीं नहीं बेटा, ये अलग से बनाओगे ना। ठीक। a इज इक्वल टू -1 एंड a इज बिटवीन -1 एंड 0, ये तीन केसेस ले लेना, ठीक है। तो a लेस देन 0, ले ले बेटा ग्राफ यहां से, दो बेटा। a लेस देन 0 मतलब केस ऑफ लीनियर डिके। मैं यहां पर ये बना देती हूँ ग्राफ, फिर मैं आपके साथ ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगी। लीनियर डिके विच इज a इज लेस देन 0। अब इसमें भी हम तीन केसेस बनाएंगे। a एग्जैक्टली -1, सेंटर पीस तो कंपैरिजन पॉइंट -1 पे कंसिस्टेंटली है, कोई फर्क नहीं, जितना x उतना y, जितना x उतना y, ठीक है। जितना मैम ने काम किया उतना तो करके आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं, जितना होमवर्क मिला उतना किया, 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बड़े आराम से, ठीक है। एज जो बच्चा मतलब पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है बस, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू 1, -1, एक होता है ये -1 और, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, 0 और -1 में, और एक होगा जब -1 से भी छोटा हो, ठीक है।
तो ये वाला केस हो गया y इज इक्वल टू -3x, ये हो गया y इज इक्वल टू -x, और ये हो गया y इज इक्वल टू -1/3x। समझ में आ गया ना? हम तीनों केसेस को कैटेगराइज करेंगे, पर इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट में आकर ना ग्राफ ड्रॉ करवाती हूँ पहले तो, और फिर आपके पास दोनों जब ये ग्राफ पेपर रहेंगे ना, आप देखोगे कि दोनों में क्या फर्क रहा है। ठीक है। So I have this 0, x dash, y, y dash and x। तो पहले तो y इक्वल टू -x। ठीक है। तो 0 0 पॉइंट रहेगा, y इक्वल टू -x ड्रॉ करना है। x एंड y का टेबल बनाओगे, x 0, y भी 0। x को 1 लिया, y -1। x को 2 लिया, y -2। x 0 यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3, 4, 5, -1, -2, -3, देन 1, 2, 3, -1। आपको y एक्सिस ना -6 तक लेना पड़ेगा, y एक्सिस -6 + 6 तक लेना होगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने लिया x को, जो मर्जी ले लो। नहीं नहीं, x y नेगेटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव है, y पॉजिटिव भी हो सकता है। तो x को -1 लिया, y 1 है। x को 0 लिया, y 0 है। तो x को 1 लिया, y -1 है। x को 2 लिया, y -2 है। x को यहां से 2 लिया, -2 लिया, सॉरी, और ये +2 आ गया। समझ में आ गई बात ये? अब इनको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो मेरे पास ये देखो बड़े अच्छा सा एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और कर ली। नहीं, ये देखो, इफ आई ट्राई, मतलब मुझे बिल्कुल स्ट्रेट से स्टार्ट करना होता है। अदरवाइज देयर एप्स होती हैं जो स्केल यूज करती हैं, पर ये वाले व्हाइट बोर्ड में नहीं है वो स्केल। ठीक है। तो इसीलिए ना मुश्किल आती है। तो थोड़ा सा इस चीज को ना, बिल्कुल आई वुड एडवाइस बड़ा स्केल लेकर आओ। मैं बहुत ही अलग तरह से काम करूंगी जब मेरे पास भी प्रॉपर पेन पेपर हो। और मैं इसको अपना नाम भी दे दूंगी, अपनी पूरा इसका नाम जो है लाइन का, y इक्वल टू -x। ये आपने ड्रॉ कर लिया सबने? ऐसे ही बच्चों, पहले ड्रॉ करो y इज इक्वल टू -1/3x। अब इतना समझ में आता है, x को मल्टीपल्स ऑफ 3 में ले तो ही फायदा है ना? मैं 1/3 कहाँ करूंगी, मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है तो 1/3 लेना हो। 0.5 तो एग्जैक्टली मैं मार्क कर सकती हूँ, 1/3 में क्या दो लाइंस के बीच में पॉइंट लगाऊं? ठीक है। तो इसीलिए आई विल टेक एक्स एंड वाई, x0 y0, बड़ा ही अच्छा सा पॉइंट है ये तो। बट इफ आई टेक x एज 1, तो वो -1/3 आ जाएगा। मैं नहीं लेती, मैं ले रही हूँ x को 3, y ताकि -1 आए। x को 3 लिया, y -1 आ गया। x को 3 लिया, y -1 आ गया। x को -3 लिया, y 1 आ गया। x को -3, y 1। और 0 0 तो पॉइंट है ही है। अब आप x को 6 लोगे, y -2 आ जाएगा। ठीक है, x को 6 लोगे, y -2 आ जाएगा। और अगर यहां से x को -6 लोगे तो y 2 आ जाएगा। अब बच्चों इन तीनों लाइंस को आप ड्रॉ कर दो, आप ज्वाइन कर दो विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन आ गई, y इज इक्वल टू -1/3x। अच्छा, कम जो डिके भी हो रहा है वो कम स्पीड पे हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड पे हो रहा है? कम स्पीड पे हो रहा है। यहां से देखो ना, तुम बॉल को फेंकोगे तो वो इतना स्टीपली, मतलब इतना तेज से चलकर नहीं नीचे आएगी।
है ना। बॉल की मूवमेंट देखो, यहां से बॉल अगर नीचे रखोगे, यहाँ पे बॉल रखोगे, तो वो किस तरह से फ्लो करेगी, एज कंपेयर्ड y इज इक्वल टू -3x। लो यहाँ पर पॉइंट्स 0 0, -1 -3 -2 -6 1 3 2 6। तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स ना थोड़े से गड़बड़ वाले हो जाते, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे y एक्सेस लंबा लेना होगा। y -3, मैं ये 3 पॉइंट्स के साथ ही बनाऊंगी। दिस इज -1, 3 एंड दिस इज 1, -3। मैं टाइम इसलिए लगा रही हूं, मुझे पता है कि ये ग्राफ में आपका एक क्वेश्चन आने ही वाला है। आई एम वेरी श्योर, 100% एक क्वेश्चन तो ग्राफ का मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हो, जिस बच्चों का चैप्टर 2 था उनको भी ग्राफ आया था। ये तो बहुत बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आगे ग्राफ आना ही है आपको। और ये लिख दिया y इज इक्वल टू -3x। अब खुद सोचो, एक बॉल यहां से फेंकी, ये बॉल थी, किसकी बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचेगी? मतलब यहां से नीचे डायरेक्ट छलांग लगाओ, एक स्टेयर्स ले, है ना, हाँ, या फिर एक धीरे धीरे आए। समझ में आ गई बात? ये हमारी स्पीड को रेगुलेट ऊपर से कोई नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज नो लिफ्ट और ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ज्यादा नीचे तो ये वाली बॉल आएगी, ज्यादा वाला डिके है, नेगेटिव जितनी स्लोप होगी उतना जल्दी डिके हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू उतना बड़ा डिके। ऐसे ही एग्जैक्टली है, तो वही था जैसे कि यहां पे ऐसे था, जितनी ग्रोथ है वैसे ही हमारा डाउनफॉल है। ठीक है ना, उतना ही रहोगे, जितना है उतने पे ही रहोगे, प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन इसमें देर इज अ लेस स्टीपर डीके। बात समझ में आ गई? तो यही अपनी बुक पे मार्क करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशंस विदाउट एनी पॉइंट्स लेबलिंग देम, उसने पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किया, आपने करने हैं। तो उसने कहा है ऑल द थ्री। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ना मैं आपको लिखवा देती हूँ ये सारा। इसने ना यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है ना, वैसा मेंशन नहीं किया पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप का। ठीक है, देखो इसने अब क्या किया है। सो विदाउट एनी पॉइंट्स लेबलिंग देम, ये सारा एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू -x ऐसे कर दिया। ऑल द थ्री ग्राफ्स ऑन द सेम एक्सिस। So does this conclude anything when y is equal to -ax, a positive as a varies? What happens when a is more than 1, a is less than 1? Less than 1 में आप लिखोगे cases, it's a case of linear decay। ठीक है, तो यहां पर हमने जो ये ग्राफ बनाया था ना, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू -x, a -1, केस ऑफ लीनियर डिके, बस इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सेस। अच्छा, ये मानने वाली बात है कि चाहे +3 हो चाहे -3 हो, शार्प फॉल होता है, शार्प राइज होगा। -3 या -+3 में शार्प होता है ना, तो दिस इज स्टीपर। सो दिस इज स्टीपर डिके, और ये लेस स्टीप डिके। बिहेवियर वही है इसका, जो प्लस में होने वाला था, पर ये हम डीके में लेकर जाएंगे। ठीक है ना। अब उसने देखो क्या किया है, इंडिविजुअली एग्जाम्पल 16 में कहा है आपने और ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तुम्हें बुक ने इतने ग्राफ्स ड्रॉ करने को बोल दिए, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब सीरियसली ग्राफिकली चीजों को देखना, विजुलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपकी एजुकेशन सीबीएसई में भी। तो ग्राफ्स को तो सच में मेमोराइज कर लो। थोड़ी बहुत आई थिंक 10th में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे कि ये कब आगे शिफ्ट होगा कब पीछे शिफ्ट होगा, वो सारा चीजें ना, जो आई एम थिंकिंग अबाउट। बात अगर तो मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ कंसिस्टेंटली ना इसने कहा है कि देखो जब -x हुआ तो क्या हो गया। अब अगर उसने कहा है 2x-1 ले रहे हो तो क्या होगा। समझ में आ गया? सो डिफरेंशिएट बिटवीन द इक्वेशंस 3x+1 एंड -3x+1, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, है ना। तो ये सारे ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं। आई रियली वांट कि ये सब आपके पास ना रजिस्टर में आपकी नोटबुक होनी चाहिए ग्राफ पेपर की। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कीन कि आप अपने ग्राफ पेपर्स ना साथ लेकर आओ, प्रॉपर बुकलेट बनाकर उसे रखो। हमारे पास है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में भी ड्रॉ करो y is equal to 3x+1, y is equal to -3x+1। ठीक है, तो यहां से मैंने x एंड y लिया, x को लो 0, y is equal to 3x+1 ले रही हूं मैं। अब ये और जल्दी है बढ़ने की भाई।
पहले तो वो 3 गुना हो रहा था, अब कह रहा नहीं 3 गुना प्लस 1 साथ में दे दो मुझे। तो जैसे ही मैंने एक्स को वैल्यू 0 दी कि तुम 3 टाइम्स नहीं हो सकते, वो कहता फिर भी मेरे पास 1 है। एक्स को वैल्यू -1 दी, वो इतना तेजी से नहीं गिरा, उसने कहा -2 है। एक्स को वैल्यू 1 दी तो वो बढ़ बहुत जल्दी गया 4। एक्स को वैल्यू -2 दूंगी, इट विल बी -5। बट एक्स को वैल्यू 2 दूंगी, इट विल बी 7। बात समझ में आ रही है सबको? ग्राफ पे ड्रॉ करो। अगर यहीं पर हम लेते हैं y इज इक्वल टू -3x+1, एक्स एंड वाई, 0 0 0 और 1 तो पॉइंट है ही है हमारे पास। But if I give x as 1, it takes -2. If I take x as -1, it takes 4. If I take x as 2, it takes -5. If I take x as -2, then it'll take 7. बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा है इससे। ठीक है, तो प्लीज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑन द पेपर। मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन को कम बोल्ड करूंगी, उसके बाद आई ड्रॉ द ग्राफ्स ऑन द पेपर। कि मुझे -7 तक पॉइंट दिखाना है ना, -7 +7 या -5 तक जाना है, तो मैं उस हिसाब से लूंगी ना एक्स एंड वाई फिर। बिल्कुल एज पर पहुंच जाए। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -5, और भी गिना पड़ेगा जो यहाँ पे। -6 है और ये -7। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, ऐसे मत ड्रॉ करना कभी भी, स्केल के साथ ही इसे एक्सटेंड करना। मेरे को नंबर नहीं मिल रहे यहाँ इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ। मेरे भी नंबर कटते हो ना, मैं भी प्रॉपर स्केल लेकर यहाँ बैठू कहीं से भी। मैं ऑनलाइन स्केल ना ढूंढ लूँ कहीं ना कहीं से, है ना। अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने के भी मुझे मार्क्स मिल रहे होते, तो आई वुड हैव डन एवरी पॉसिबल मीन्स टू फाइंड अ स्केल। मैं वो वाला व्हाइट बोर्ड लेती, है ना, जिसपे स्केल होता। चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी उसे यूज करती। तो प्लीज डू नॉट डू डू थिंग्स कि मैंने ना यहाँ से ऐसे ओरली एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से ऐसे ही मैंने एक्सटेंड कर दिया, वो सब मत करना। पेपर में नंबर कटते हैं तुम्हारे भाई। तो इफ आई हैव एक्स एज 0, वाई इज 1, ये पॉइंट आ गया। पहले मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ, एक्स इज 0, वाई इज 1, एक्स इज 1, वाई इज 4, एक्स इज 1, वाई इज 4, एक्स इज -1, वाई इज -2, -1 -2, एक्स इज 2, वाई इज 7, ये यहां पे पहुंच गया। एक्स इज 2, वाई इज 7, एक्स इज -2, -5, -2 -5। ऑनलाइन वाले बच्चे ड्रॉ कर रहे हो ना ग्राफ ये? यस मैम। आयुष, यस हाँ मैम। कनक भी है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और इनको हल्के में भी मत लेना कभी, ये हो जाते हैं पेपर में, कभी समझ नहीं आता क्या करना है। 100 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर ग्राफ समझ में आएगा कि कुछ भी हो मैं ड्रॉ तो कर ही लूंगी। ठीक है, सो नाउ आई गेट द लाइन इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू, दिस इज 3x+1, यस, 3x+1। 0 पे तो 1 दूसरी वाली भी लाइन है, 0 पर
वन है विच इज फाइन। देन वन पे -2 है, यहां चला गया। दिस इज वन पे -2। टू पर -5, देखो बिल्कुल सामने उसके, पर पॉजिटिव में। देन एक्स इज -1, 4। -2, 7। मतलब ये वो वाली लाइन है जो और बात का गलत मतलब निकालना है। आपने पॉजिटिव बात की तो उसने नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव बात की तो पॉजिटिव में लेना है। ये वो चीज हो गई। तो दिस इज, देखो चाहे जैसे मर्जी दोनों के सेम सेम थे। एक के पास था y इज इक्वल टू 3x+1, बस एक माइनस लगाया हमने और उसने अपनी पूरी नेचर बदल दी। जो अपवर्ड जा रही थी चीज वो डाउनवर्ड हो गई। तो सब चीज इस ए पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? सो इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिके, पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग, एंड उसको ग्रोथ बोल देते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे एग्जांपल नंबर 16 है और एक्सरसाइज है आपके पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बाद। ठीक है, 2.6 पर पहले एग्जांपल 16 करो, फिर कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। विल स्टार्ट विद एग्जांपल 16। Page number 33 of your NCERT book, example number 16. Let us now draw the graphs of y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2x plus 1, y is equal to 2x plus 5. First individually and then show them on the same axis. तो आपके लिए तो ये सब करना नहीं आसान है, क्योंकि मेरे तो ग्राफ से कब कॉपी पेस्ट करना, उन्हें मर्ज करना आसान होता है। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करवाई है ना, उसके बाद इन ऑब्जर्वेशंस के लिए ना हम थोड़े बहुत चीजें लिखेंगे। Example 16, y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2x plus 1, and y is equal to 2x plus 5. All cases of linear growth, slope plus में है।
हाँ जी, y इक्वल टू एक्स माइनस वन ड्रॉ हुआ, पॉइंट्स लिए, x और y पॉइंट्स क्या होंगे, इफ आई टेक x जीरो, y कितना आ जाएगा, लिखे सबने पॉइंट्स, माइनस वन आ गया, इफ आई टेक x एज वन, x को वन लिया, y कितना आ गया, वन, x को टू लिया, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, समझ में आता है सबको ये, x को माइनस वन लिया, टू इंटू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, एक्स को माइनस टू लिया, माइनस टू माइनस सॉरी टू इंटू माइनस टू, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव। नहीं समझ में आता तो ये लिख लेना, गलती नहीं करना है पॉइंट्स लेने में, पॉइंट्स गलत तो लाइन गलत। चलो जल्दी से ड्रॉ द ग्राफ। मंडे को ना इसी से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना होगा हमें, और ग्राफ्स के बारे में थोड़ा और जानकर एंड ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मंडे को तो इसके नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे विद क्वेश्चन, जितने भी हमने क्लास में किए हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और अगर मुझे उसमें थोड़े और ऐड करने हुए वो सारे, ठीक है। x is 0, y is minus 1, x is 1, y is 1, x is 2, y is 3, माइनस वन पर ये माइनस थ्री, माइनस टू पे माइनस फाइव। अच्छा, आप बता सकते हैं मैंने गलती क्या की है यहाँ पे, क्या नहीं किया, गलती मतलब क्या छूट गया, क्या करना और चाहिए। मैं तो एक्स एक्सिस भी लिखा है, मैं तो वाई एक्सिस भी लिखा है, एक्स डैश वाई एक्स, मैंने पॉइंट्स को मार्क भी किया है। इसके बाद पॉइंट्स का नाम भी बहुत लिखना जरूरी है, इसके भी नंबर कट जाते हैं। तुम्हारी टीचर नहीं काटती तो अच्छी बात है, पर कौन सी टीचर कौन से स्कूल में कब बोल दे कि नहीं बेटा लिखना है, तो अपने टीचर्स के हिसाब से जरूर लिखना, अदरवाइज वी डू राइट। समझ में आ गया, हमें लिखना होता है पॉइंट्स को, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाई हुई है। वो सिर्फ इसलिए लिखता नहीं है कि काफी कुछ ना कंजस्टेड हो जाता है कि बहुत सारी चीजें एक ही ग्राफ में आ गई, तो विदाउट पॉइंट्स नेम, उसने स्पेसिफिकली कहा था ना कि मैंने तो सब लिखे हैं विदाउट पॉइंट्स नेम, एनसीईआरटी भी बोल रही है कि ऑल द लाइंस विद विदाउट द पॉइंट्स नेम हैव बीन मेंशन्ड। पर पेपर में नहीं करना, आपको पॉइंट नेम मेंशन करना, इतना मर्जी ग्राफ हो, टीचर अपने आप ढूंढ लेगी आपने क्या क्या मार्क किया वहां पे, वो हमारा काम होगा। ठीक है ना, तो इसने लिखा है, हाँ, फिगर 210 shows the graphs of these linear equations without any points labeled on them। उसने क्यों लिखा विदाउट दीज पॉइंट्स, बिकॉज लिखना होता है, मेंशन किया जाता है पॉइंट्स। समझ में आ गया, चलो हम इसको अब ड्रॉ कर लें यहां से ऐसे। तो बच्चों ये लाइन बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी, है ना, दिस इज एक लाइन, और इसका नाम हमने लिख दिया y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ये वाली लाइन है। तो देखो लाइन का नाम ना मैं ऐसे लिखती हूँ, बड़े अच्छे से ना ऐसे लिख दूंगी ताकि पता तो लगे। अब ये जो लाइन है तो मैंने वैसे लिखा हुआ है अलग से, है ना, ये तो वैसे तीन लाइन ड्रॉ करनी थी तो वो लिखा हुआ था। तो ऐसे अब हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, क्विकली टू एक्स माइनस वन कर ली, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन करके आओगे, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव भी ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है, एंड देन विल सी। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस है ना, अब इसमें भी से ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2.6 में से कुछ पार्ट्स करवा दूंगी,
2.6 एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी होमवर्क होंगे। पर अभी आपके लिए होमवर्क में एक तो कल का टेस्ट सारा रिवाइज करके आओ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जितना मैंने परसों तक करवाया था। नहीं, मैंने ग्राफ शायद नहीं डाला, होगा तो बता दूंगी, पर मेरे हिसाब से नहीं है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितना परसों तक करवाया था ना, बिकॉज टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, अब मैं उसमें चेंजेस नहीं कर रही हूँ, लेट इट बी। उतना ही कर लो, काफी है, और टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है। हाँ, दोनों फर्स्ट चैप्टर भी मैंने डाला है, बेसिक क्वेश्चन जितना, डिस्टेंस फार्मूला, थोड़ा सा मिड पॉइंट फार्मूला, और चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी जितने भी क्लास में करवाए हैं, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ करवाया है। तो आपको नॉलेज में होना चाहिए सब, उसके दिमाग में आइडियाज होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वो सब करके आना। ठीक है। देन ऑन मंडे प्लीज ब्रिंग योर एनसीईआरटी बुक्स प्लस ग्राफ पेपर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ग्राफ पेपर में हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। ठीक है। मंडे को आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स की क्या क्या पढ़ना है, मतलब एट एंड ऑफ द डे अगर आप उसको उठाओगे और बुक बुक के साथ कंबाइन करोगे, ऑब्जर्वेशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो वही सब मिल जाएगा। समझ में आ गया? डिग्री फाइंड करने में क्या हमें ध्यान रखना होगा, या फिर मैं उस टाइप के क्वेश्चंस लिख दूंगी और सॉल्यूशंस भी साथ में, सो दैट यू रीड एंड सब कुछ क्लैरिटी हो गया। ठीक है। चलो, अब जा सकते हो।